दिन है और बाबा से बहुत सारी शक्ति और दृष्टि और वरदान प्राप्त करने का दिन है। ऐसे दिन पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बाबा का सेवा केंद्र है मनाया जाता है। तो बहुत ही प्रेरणादायक बाबा प्रमाण बनने का दिन है। सभी भाई ओम शांति। आज विशेष हमारे आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 54वें स्मृति दिवस पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे कायनात में लगभग 157 देशों में ये सामने जो चित्र देख रहे हैं हमारे आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा का, पूरे दुनिया के 6 प्रायद्वीप में सभी जगह इनकी आज श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में हमारे नवनिर्वाचित हमारे भ्राता गौतम भाई, जो कि जिला नगर परिषद उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, उनके लिए भी ताली से स्वागत करेंगे। हमारे बगल में डॉक्टर संजय प्रधान, जो कि आप सभी परिचित नहीं, मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर। बहुत कम लोग हो सकता है कि बहुत तो जानते ही हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। आप अररिया शिवपुरी में ही आपका निवास स्थान है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाहक हैं। आप सभी संस्था से बराबर लगाव रहता है और हमसे भी बहुत नजदीकी हैं, गौतम भाई जी के बहुत नजदीक हैं। तो आज मैंने इनको आज इस कार्यक्रम में बुलाया है। कार्यक्रम के रूप में आप पहली बार ही हमारे यहाँ पे मंच को सुशोभित कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आप काफी सक्रिय इंसान हैं। तो आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। आपने बहनों के माध्यम से ब्रह्मा बाबा की जीवनी भी लगभग पूरा आपने सुन ही लिया। एक ऐसे महान विभूति जिसको स्वयं परमात्मा ने चुना, तो कोई साधारण आत्मा नहीं होंगे, जिन्होंने परमात्मा ने स्वयं उनको अपना रथ बनाया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और परमात्मा को जब इस नई दैवी सृष्टि की स्थापना करनी होती है तो एक साधारण मानव के तन में आकर आप उनमें प्रवेश करके फिर नई दैवी सृष्टि की स्थापना करते थे। तो कितने भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली भी नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हमारे आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा जी, जिनका पूर्व का नाम दादा लेखराज कृपलानी था। आप हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। आपकी सौम्यता, सभ्यता और इतने संस्कारिक थे कि जब राजघराना में आप जाते थे तो आप समझ सकते हैं कि राजा ने रानी को कह रखा था और अपने दरबार को कह रखा था कि जब लेखराज कृपलानी आए तो इनको सीधे रानियों के महल में लेते चले जाएं, जहाँ की ये हीरे जवाहरात लेकर अपना पसंद करवाते थे। आप समझ सकते हैं कि महल में कितनी सुरक्षा होती है। रानी के पास अभी कोई जाना नहीं हो सकता था, लेकिन इनके इतने उच्च संस्कार थे कि राजा ने खुद इस महल में करके रखे हुए थे। तो आपके द्वारा ही 1936 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। संयोग से उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। बाद में 1947 में धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार 1950 में इस संस्था को माउंट आबू राजस्थान अरावली पर्वत पर स्थान। सबसे पहले हम ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इस स्थान पर आए हुए सभी धर्मप्रेमी माता एवं बहनों और समाज के सभी धर्म से जुड़े लोग, इन सबका हम हृदय से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और इस स्थान पर इस कार्यक्रम को करने के लिए जिन्होंने स्थान दिए, जिन्होंने इसका निर्माण किए, मैं उन महापुरुष को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ जो इस स्थान पर इस शांति विश्वविद्यालय का स्थापना किए। और ये प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो
संस्थापक हैं। मूल रूप से अभी जो हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा हमारे यहाँ एक गीत है, समय समय पर ईश मुखों से धर्मोपदेश कराए। ये कलयुग है, इस युग में साक्षात ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होगी, ईश्वर नहीं आएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में कि जब जब जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को बुलाने पर ईश्वर आ जाते थे, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन महाभारत के समय में ही भगवान श्री कृष्ण यह कह चुके कि संघे शक्ति कलिजुगो। कलयुग के समय में संघ और संगठन, ये संघ क्या है? ये जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, यही हमारा संघ है। और ये जो शांति विश्वविद्यालय है, जीवन का, किसी भी जीव, किसी भी जीवात्मा का मूल उद्देश्य क्या होता है? शांति प्राप्त करना। तो लक्ष्य है क्या? शांति प्राप्त करना। और बीच का जो कालखंड होता है हमारा जीवन चक्र का, जो हम शांति तक पहुंचे, ये क्या है? योग है, अभ्यास है। और उसके लिए एक संस्था, एक संगठन का होना आवश्यक होता है। और हम उस संगठन और संस्था के माध्यम से हम अंतिम चरण, अंतिम क्षण शांति तक पहुंचते हैं। तो जीवन में बहुत तरह की बातें, तो अंत क्षण में शांति तक पहुंचने के लक्ष्य को हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष। हम कोई भी कर्म करते हैं, उपवास करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम मोक्ष तक पहुंच जाए, माने हमारा जीवन सफल हो जाए और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही मोक्ष है। तो ईश्वर जो है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस संस्था का स्थापना करवा करके हम सबों को, हम सभी मानव जीवन को एक बहुत बड़ा अनुपम भेंट दिए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्था से हम जुड़े हैं, हम यहाँ तक आते हैं, तो हमारा सौभाग्य है जो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसके हम बीच के सभी बातों को भूलकर अंतिम चरण तक, चरण जो जहाँ तक हमारा पहुँचना उद्देश्य है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये इस संस्था का मूल स्वरूप है, मूल रूप है। और इसमें इस संस्था को सबसे बड़ी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, माँ भारती की, इसका नाम भारत है, यह भी भारती है, यह भी शक्ति ही है। और इस संस्था का शुरुआत, और ब्रह्मा बाबा भी माँ भारती, अर्थात ये जो मातृशक्ति है, आप लोग, ये जो बहनें हैं हमारी मातृशक्ति है, यही इस संस्था का संचालन करती है, इसको आगे बढ़ाती है और आज तक बढ़ाने का काम करते हुए यहाँ तक पहुंची है। और इसलिए मातृशक्ति को हमारा हृदय से सत नमन है, प्रणाम है। और ये कार्य आगे बढ़े, ब्रह्मा बाबा का उद्देश्य हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे धर्म को, सबको शांति और मोक्ष प्रदान हो, कल्याण हो, इसी वचन के साथ हम लोग ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय अररिया शाखा में यहाँ की मुख्य संचालिका हमारी बहन उर्मिला दीदी, हमारे भाई संजय भाई जी, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर संजय प्रधान जी। यह ओम शांति संस्था पूरे विश्व में, अभी फ्रांस के भाई आए हुए थे और उन्होंने बहुत मार्मिक बात सब बताई।
तो यह संस्था पूरे विश्व में अपना रोशनी फैला रहा है, लोगों को ज्ञान, मातृशक्ति को शक्ति और उसमें सद्विचार ला रहा है। हम इस संस्था को अपनी ओर से और पूरे इस अररिया आरएस की ओर से हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ इस वार्ड का दिव्य प्रकाश है और इस अररिया जिला को रोशन कर रहे हैं। और ये प्रकाश ज्यादा खुशी है कि ये इस वार्ड से ही पूरे जिला संचालित हो रहा है। तो हम खास तौर से यहाँ हमारी जो बहन बैठी हुई है और मिला दीदी और उनकी सहयोगी और हमारे संजय भाई जी, ये सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि सब काम में अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, तन और मन और धन लगाए हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। परम सौभाग्य है आज इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होके सभी का जीवन से इस तरह का व्यस्तता है। उस व्यस्तता को देखते हुए जो लोग आज इस ओम शांति भवन से बढ़ के यहाँ दीदी लोग का जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे जीवन से उतारने पर बहुत ही कठिनाई समस्या जो है अपना मन का जिज्ञासा हर हमेशा है तो उसका समाधान रास्ता नहीं मिल पाता है। कभी कभी इस तरह का परिस्थिति पर आने पर वो समाधान का रास्ता मिल जाता है। हम सभी आदि दिल से यहाँ ओम शांति सभी परिवार जुड़े हैं, सभी लोग को एवं उपस्थित सभी श्रद्धेय माता एवं भाई लोग को जो पूजनीय है सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा प्रणाम। हम बहुत ही अच्छा रहता है, समय ऐसे ही इतना व्यस्तता रहता है तो आप कभी कभी क्या होता है उपस्थित नहीं हो पा के भी माइक लगा है, काम से कभी कभी पहुंचता है, कोई काम से व्यस्त है किंतु काम से कभी कभी कोई उपदेश देते हैं, बाबा का संदेश पहुंचाते हैं। आज बहुत मुश्किल है अच्छा रास्ता देखने में, अच्छा कुछ बताने के लिए बहुत कम ही लोग मिलता है। तो हम चाहेंगे आज इस अवसर पर बाबा जी का यहाँ चरण से आके हम लोग अपना को धन्यवाद कर रहे हैं। अपना जीवन को जो भी रास्ता मार्गदर्शन मिले हम सभी लोग मिलके अपना पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन और सामाजिक जीवन से आगे कर चले। वो कहते हैं, मैं हाल में स्वामी विवेकानंद जी का एक स्लोगन पढ़ा। अमेरिका में वो गए थे शिकागो में भाषण देने। एक अमेरिकन व्यक्ति ने उनसे पूछ बैठा कि आपके यहाँ सर्वोत्तम दूध कौन जानवर का होता है? उन्होंने कहा भैंस का। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भारतवर्ष में जहाँ गाय को माता की तरफ पूछते हैं और वो कह रहे हैं कि भैंस का दूध सर्वोत्तम होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने गाय का नाम नहीं लिया? तो वो कहे कि गाय तो हमारी माता है और वो उनका दूध अमृत है, तो वो जानवर तो है नहीं कि मैं उनका नाम लेता। तो मैं ये आपको इस कहानी के ऊपर सुनाना ये चाहता हूँ कि जो आत्माएं सर्वोत्तम होती है, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने जो अमृत वचन अपने दिए आप उनके जीवन में धारण कीजिए। उस अमृत वचन का कोई भी रिस्पॉन्स करने से आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मैं इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
बाबा हमारे आना ही होगा, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बातें निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौकाओं, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर में चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर में चिंता, घर घर उदासी। वर्षा दो खुशियाँ बरसा दो खुशियाँ द्वारे द्वारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते ओ, आओ बुलाते तुमको बुलाते, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा। अररिया तुम्हारी बातें निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही